नमस्कार दोस्तों, उत्तम सर चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि आपके और आपके ट्विन फ्लेम में टेलीपैथी होती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि टेलीपैथी हो रही है, और कैसे ये भी पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो। तो टेलीपैथी के लिए एक तो तुम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वो सामने वाला 100% आपका ट्विन फ्लेम होना चाहिए, पहली बात। और यहाँ पे सिर्फ ट्विन फ्लेम ही नहीं, ट्रू लव के बीच में भी टेलीपैथी होती है। नॉर्मल प्यार करने वाले लोगों के बीच में भी टेलीपैथी होती है। बस टेलीपैथी अच्छा होने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन कौन सा करेंगे? वो आँख बंद करके ध्यान करना, वो मेडिटेशन नहीं करना है। अभी इतना टाइम अपने पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आँख बंद करके अपने थर्ड आई चक्रा पे देखते रहते हैं, उसके लिए बहुत टाइम चला जाएगा। तो सीधा मंत्र चैंटिंग से ही टेलीपैथी ये मेडिटेशन करना चाहिए। बस मंत्र पे मेडिटेशन करना है। आंखें बंद करो, अंदर ही अंदर मंत्र शुरू करो, ओम नमः शिवाय, उस पर ध्यान दे दो। इससे जो मेडिटेशन है कि उससे क्या होगा, बहुत अंदर से ही बहुत सारी सफाई शुरू हो जाएगी। आप अगर थर्ड आई चक्र पे ध्यान देते हो तो बहुत सारी इमेजिनेशन में चले जाओगे, पिछला अगला सारा इमेजिनेशन में ही टाइम चला जाएगा। मगर मंत्र चैंटिंग से भगवान के हाथ में आपकी ज़िंदगी चली जाती है और वो सारा कुछ आपका ठीक कर देते हैं। तो उससे आपका क्या होगा, मेडिटेशन से आपका थर्ड आई चक्र अच्छे से काम करना लगेगा। जैसे आपको थर्ड आई चक्र काम करने लगेगा, आपको टेलीपैथी होगी। जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जहाँ में से यहाँ पे सच्चे प्यार की बात कर रही हूँ मैं, जो खाली अट्रैक्शन के लिए पास आए थे, उनकी टेलीपैथी किसी काम की नहीं है। जो सच्चे प्यार करते एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ, उनको ये टेलीपैथी होती है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए, मंत्र मेडिटेशन। और थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए साथ में, कि उससे थोड़ा सा आपका एनर्जी फ्री हो जाएगा। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ना इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है, ना मिरर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और ना टूल्स और टेक्निक करने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय चैंटिंग अंदर ही अंदर चैंट करके उस पर ध्यान लगाना चाहे तो इसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हो ना, तो इमेजिन करिए कि शिव जी आपके सर के ऊपर शिवलिंग है, और उसको आप गंगा से स्नान करवा रहे हो, और वो पानी जो है आपके क्राउन चक्र से आपके पूरे बॉडी को नहला रहा है अंदर बाहर से। इससे आपके अंदर की चक्रा भी साफ़ हो रही है और बाहर से बॉडी भी साफ़ हो रही है। और बस इतना भी करोगे ना, आप मिराकल देखोगे, मिराकल। शिव जी बहुत मिराकल करेंगे लाइफ में। जब भी आपको लगता है कि मेडिटेशन करना है, सीधा ओम नमः शिवाय अंदर ही अंदर शुरू कर दीजिए, और वो वाला मेडिटेशन करिए जिसमें आप शिवलिंग आपके सर के ऊपर है, और गंगा आकाश गंगा से गंगा आ रही है, उनको स्नान करवा रही है, आपको भी स्नान करवा रही है साथ में। इससे चक्रा फटाफट क्लीन होते हैं, बहुत अच्छा क्लीन होते हैं चक्रा। और फिर आपकी टेलीपैथी की पावर भी बढ़ेगी मेडिटेशन से। उससे क्या होगा, आपके चक्रा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इमेजिनेशन कौन करता है? हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा इमेजिन करता है। क्योंकि जैसे आप अगर कोई भी सीन ऐसे आता है, कभी पॉन वाला सीन, कोई किसिंग वाला सीन, तो बॉडी में जैसे आपने कभी याद किया, ऐसे बैठे हो और अचानक आपको किसिंग वाला सीन याद आया, पूरी बॉडी शिवरिंग होती है कि नहीं? इसका मतलब क्या, सोच रहे हो ना आप, तो वो सोच कौन रहा है? आपका सूक्ष्म शरीर। तो अपना फिजिकल बॉडी से सूक्ष्म शरीर बहुत पावरफुल होता है, इसलिए वो जो इमेजिन कर रहा है ना, तो ये तुरंत वो एक्टिवेट वो चीज़ होने लगती है। तो आप भगवान के साथ इमेजिन करो, भगवान तुरंत उसको एक्सेप्ट करता है। तो आप उससे आपका क्या होगा, आपका मेडिटेशन से आपका आध्यात्म का पावर बढ़ेगा, और आप टेलीपैथी ईजीली करोगे, ईजीली। तो इसमें आपको वो जो बंदा वहाँ पे बैठा है, उसको आप कुछ थॉट भेज रहे हो, अगर आप उसको कुछ थॉट भेज रहे हो तो वो पकड़ लेगा। अगर वो आपको कोई थॉट भेजे तो आप पकड़ लोगे। उसके बाद जो होती है सिंक्रोनिसिटी में पढ़ना नहीं है, बहुत रेयर ऐसा अचानक से दिखने वाले, ठीक है। यहाँ पे आजकल लोगों को दुनिया भर का नंबर और ये और वो दिख रहा है, उसमें जितना फंसोगे उतना वो दिखता जाएगा। तो क्या इसी में टाइम वेस्ट करना है? तो अगर कभी आप ये टेलीपैथी कर रहे जगह पे बैठ के, तो कभी 11 दिखे, कभी डबल टू दिखे, तो ये चीज़ होती है कि वो बंदा आपके बारे में सोच रहा है। मगर ये ज़्यादा इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें किसी काम की नहीं, क्योंकि वो खाली सोच रहा है, उसे क्या फ़ायदा? टेलीपैथी करना है, ठीक है,
करना भी चाहिए टेलीपैथी आप, क्योंकि आप उसको प्यार करते हो, आपको जानना है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। मगर खाली इसी में लाइफ वेस्ट करोगे क्या? क्योंकि सेपरेशन में पड़े हो, बस वो क्या सोच रहा है आप क्या सोच रहे हो, उसमें क्या इतना इंटरेस्ट लेना? क्योंकि आपको अपने फिज़िकल लाइफ में चेंजेस चाहिए। वो क्या सोच रहा है, वो आपके बारे में क्या आपको थॉट्स भेज रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? वो आपका ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है, आपका ट्रू लव है, मगर अभी आपके साथ में है तो नहीं ना। टेलीपैथी करना है, बहुत अच्छी बात है, बैठो, अगर बहुत क्रेविंग हो रही है करो टेलीपैथी। जो समझ में आ रहा है कि सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, उसके थॉट्स आपको पकड़ में आ रहे हैं, हार्ट में सेंसेशन हो रहे हैं, कई बॉडी में सेंसेशन हो रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि नहीं यार वो इस वक्त मुझे याद कर रहा है। कभी अचानक उसका नाम दिख रहा है तो आपको लगता है कि अरे हाँ इसका नाम दिख रहा है मतलब ये मेरे को याद कर रहा है। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें ठीक भी है, मगर आप एक सोचो उसका मतलब क्या है, उसका कोई फ़ायदा है आपके लाइफ में? सिंक्रोनिसिटी होना ये सब, इससे फ़ायदा कुछ होने वाला है लाइफ में? ट्विन फ्लेम लोग बस इसी चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतने सारे कोच बता रहे थे सिंक्रोनिसिटी हो रही है और तुम्हारा उसको उस वक्त तुम्हारे थॉट्स उसके थॉट्स से मिल रहे, क्या करना है उसका आचार डालना है, वो लाइफ में नहीं है अभी आपके। अभी आपको ज़रूरत है उसकी, अभी आप अब तड़प रहे हो, रो रहे हो, वो आपके लाइफ में है नहीं और पता भी नहीं कि वो कब आने वाला है आपके लाइफ में। ऐसा भी नहीं कि आज आपने ध्यान किया कल आएगा, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं कि कितना टाइम उसमें चले जाने वाला है। वो तो भले अपना टाइम ले लेगा, आपके पास भी तो टाइम होना चाहिए, टाइम के पास ये टाइम नहीं है, क्योंकि काल भगवान बहुत फास्ट है धरती पे काल चक्र बहुत फास्ट है। कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है, एक एक दिन हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। अगर आज का दिन चला गया, कल का दिन हम मृत्यु के एक दिन नज़दीक चले गए, तो इतना समय आपके पास शॉर्ट है, उसमें आप सिंक्रोनिसिटी और टेलीपैथी में फंसोगे तो भाई आपने ज़िंदगी जियोगे कब? कितने ऐसे लोग हैं जो पता है ये मेरा ट्विन फ्लेम है, फिर भी अपने जो प्रेजेंट पार्टनर के साथ अच्छा ज़िंदगी जी रहे, क्यों उसके विरह में इतना रोना धोना करना क्यों है? कोई ऐसा कोच मुझे बताओ यूट्यूब पे जिसने आपका यूनियन 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में करके दिया हुआ है, उनके टूल्स और टेक्निक्स है। हीलिंग लेने के बाद भी क्या वो आपकी लाइफ में आने वाला है? आप दूसरे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद अपने अंदर झाँको, आप देखो कि जिस तरह से वो आपके साथ सेपरेशन करके चला गया है, जिस तरह वो आपके साथ सेपरेशन में है अभी, आपको लगता है कि अभी ये परमानेंट मेरी लाइफ में आएगा? ये मेरी लाइफ में परमानेंट आएगा ही नहीं, 1 साल के बाद आने ही वाला है, तो आप करो ना वेट 1 साल। मैं तो बोले अरे वाह वेरी नाइस, 1 साल में आने वाला है भाई, लग जाओ इनर वर्क पे, जितना मर्जी इनर वर्क करो। 1 साल में पक्का आना चाहिए, और नहीं आ गया तो वो 1 साल चला गया, फिर आप सोचो नहीं और 1 साल डाल देती हो। चलो भाई 3 साल 4 साल, अगर 30 के हो तो 33 के हो जाओगे, 33 के हो तो 36 के हो जाओगे। अब मुझे पिछले वाले 3 साल वापस ला के दिखा अगर वो नहीं आया तो। अगर वो नहीं आया 3 साल के बाद, जितना मर्जी आपने पैसा डाल के इनर वर्क किया, अगर वो नहीं आया आपके जीवन में, तो जो बीते हुए उसके लिए तपस्या की है आपने, वो 3 साल वापस ला के दिखाओ। ला सकते हो वापस आप? हमेशा बोलती हूँ मैं, करोड़ों रुपए देके भी एक दिन वापस नहीं ला सकते। तो है वो ट्विन फ्लेम तो रहने दीजिए। सब लोग बोलते हैं खुद के ऊपर काम करो, उसके ऊपर काम होगा, होने दो। जब वो आएगा 10 साल के बाद आएगा तो क्या 10 साल तक वेट करते रहोगे? ज़िंदगी जियोगे कब? शरीर की अवधि चली जा रही है, शरीर के साथ पास टाइम नहीं है। आज 25 के हो, 5 साल के बाद 30 के होगे, उसके बाद वो आएगा तो क्या करोगे? उसका आचार डालोगे। ज़िंदगी में जो मज़े लेने का टाइम है, या फिर मैं तो यही बोलूँगी मज़े लेने के टाइम, क्योंकि सेक्सुअल नीड तो उसी वक्त होती है शरीर को। जैसे शरीर को पॉटी की नीड है, सुसु होती है उसको, पॉटी होती है, क्योंकि वो उसकी नीड है, उसके टाइम आप उसको देते हो। वैसे सेक्सुअल नीड भी होती है शरीर की, कितना उसको दबाते रहोगे अंदर। और दबाने के लिए आप तो कोई सन्यासी तो हो नहीं, कोई ब्रह्मचारी तो हो नहीं, आप तड़प रहे हो किसी पर्सन के लिए, आपको सेक्सुअल एनर्जी भी उठ रही है अंदर, किसी से सेक्स करने का भी मन करेगा, उसके साथ करने का मन करेगा, वो तो आपको अवेलेबल है नहीं, मगर जो अंदर जो उमड़ रहा है उसका क्या? तो एक तो डिसाइड करो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में संन्यास लूँगा, जब वो आएगा तब, या फिर निकल जाओ भाई, टाइम वेस्ट मत करो। और फिर किसी ऐसे कोच के पास जाओ जो आपका पैसा लेता रहे, कोई फ्री के थोड़ा सा मेडिटेशन सिखाएगा और अपना क्लाइंट बढ़ा रहा है, जाओ उसके पास चिपको, उसके वीडियो देखिए किसी के भी ऐसे,
और बताना मुझे कितने दिनों में आपका यूनियन होता है। परमानेंट यूनियन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज आया 6 महीने रहा फिर निकल गया। ज़िंदगी खेल नहीं है। शरीर बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, जो बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर, सारे साधु संत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमारा ये शरीर बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कुत्ते को बोलोगे तो भक्ति नहीं कर सकते। चूहों को, बिल्लियों को बोलो कि तुम राम नाम का जाप करो, ओम नमः शिवाय जाप करो, कर सकते हैं क्या? नहीं, उनकी उतनी डेवलप नहीं है उनकी बुद्धि। इंसान कर सकता है ना। और ये बॉडी आप किसी ट्विन फ्लेम के नाम पे वेस्ट करने वाले हो। कोई आपको बता रहा है, कोई बड़े बड़े कोच ट्विन फ्लेम, अरे हाँ ये तो सच्चा प्यार है, लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग प्यार वार को मानते हैं। भाई मानते हैं हम प्यार को, हम मरे जा रहे हैं उसके लिए। हम चाहते हो हमारे जीवन में आए, उसके लिए जो चाहिए हम करेंगे, मगर आना तो चाहिए, फिक्स आना चाहिए भाई। ऐसा रास्ता जो भी कोच आपको मिलेगा ना, उसको बोलना हमें ऐसा रास्ता पर 1 साल के अंदर वो हमारे जीवन में आना चाहिए। जितना मर्जी हम तपस्या करेंगे, 8 साल, 8 घंटा 9 घंटा, बस वो आना चाहिए परमानेंट। क्योंकि अंदर हमारे आग लगी हुई है उसको पाने की। 2400 घंटों बंदा हमारे घंटे, वो बंदा हमारे दिमाग में घूम रहा है, तो आना ही चाहिए। कोई ले रहा है आपकी गारंटी ऐसे, वो आपको पैंतरे मारेंगे। नहीं नहीं, आपकी तो फिर सोल की ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी एनर्जी क्लीन होनी चाहिए। फिर आपको इतनी बुद्धि नहीं है अभी, अरे इतने तुम बहाने मारोगे। बोलो ना भाई कि हमें धंधा चलाना है, हमारी जेबें भरनी है, तुम्हारा टाइम खाना है। और लोग बुद्धू बन रहे, क्योंकि लोगों की गलती क्या है भाई, प्यार का पेनिंग ही इतना खतरनाक है। जिसको ट्विन फ्लेम जलने का भी पता नहीं ना, उनको भी जाके पूछो। बेचारे प्यार में जो तकलीफ है ना, जो इसमें से गुजरे ना, उसको ही पता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी संवारी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो सुसाइड करने वाले थे अपने प्रेमी के लिए, मगर हो गया अभी बैलेंस। अभी कोई अच्छा पार्टनर मिला, लाइफ अच्छे से चल रही है। रुकना नहीं है वहाँ पे। अगर अभी तुम्हारा अभी आपका नया नया सेपरेशन हुआ है, आपको पता तो यूट्यूब से ही चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम हो। और टेलीपैथी होगी, सिंक्रोनिसिटी दिखेगी आपको। मत फंसो उसमें। वो दिखने से फ़ायदा क्या है, मुझे ये बताओ कि अगर वो दिख भी रहा है, करना क्या है उसका? आचार डालोगे, वो कुछ भी सोच रहा है आपके बारे में, आ तो नहीं रहा है, ब्लॉक मार के बैठा हुआ है, इग्नोर कर रहा है, ट्रिगर दे रहा है, और तुम इसको ट्विन फ्लेम नाम के जर्नी के नाम पे मज़े लूट रहे हो। अंदर इतना दर्द है तुम्हारे, और तुम उसी जिस चीज़ से तुमको दर्द है, उसी की चीज़ के पीछे भागने को बोल रहे हैं ट्विन कोच लोग। कह दे कि नहीं तुम, अब लोग कुछ भले कुछ भी बोले, हमें सच्चा प्यार है हमारा, हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मुझे इतना ही है कि अगर तुम पैसा ले रहे हो ना, कोई कोच आपसे, यूनियन आपको 100% उसने करके देना चाहिए, तभी आप वहाँ पे पैसा लगाओ। वरना ओम नमः शिवाय से सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें इस मंत्रा से, जो ये कोच लोग टूल्स और टेक्निक सिखा रहे हैं, इससे ये सारी चीज़ें होती है। थोड़ा सा प्राणायाम करना है। रामदेव बाबा ने भी कितने सारे प्राणायाम के वीडियो डाले, कितने सारे प्राणायाम के वीडियो, अनुलोम विलोम, वो थोड़ा करो और मंत्र चैंटिंग करो। टूल और टेक्निक से भी काफ़ी अच्छा काम हो जाता है, 100% काम होता है अपने ऊपर। कहीं और जाने, मगर करना चाहिए। जो तुम वो कोच के क्लास में बैठ के पैसा दे के एकदम 1.5 घंटा 2 घंटा वो टूल्स और टेक्निक को दोगे, उतना 2 घंटा आप मंत्र को दो। और मुझे बताओ, एक टूल्स और टेक्निक वाला सामने रखो और आप मंत्र चैंटिंग करने वाले रखो, देखो किसमें कितना ग्रोथ होता है। गारंटेड वो मंत्र चैंटिंग वाले के अंदर ग्रोथ होता है, गारंटेड होगा, 100% होगा। तो दिख रही है तो दिखने दो सिंक्रोनिसिटी। आपको जानना है उसके बारे में तो ठीक है, अच्छी बात करो ना, टेलीपैथी करो, मगर कहीं ना कहीं अपने अंदर झांको कि मैं सब कर रहा हूँ तो कहीं मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं मैं अपने लाइफ के जो अनमोल क्षण है वो वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो बाद में ये आप कोच लोग क्या बोलेंगे, इसके लिए आपको हमारा इनर वर्क ज्वाइन करना पड़ेगा। इससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को शांति मिली है, तो शांति तो हमें मंत्र से मिल जाएगी, इसके लिए टूल्स और टेक्निक की क्या ज़रूरत है? शांति ही चाहिए ना, तो मंत्र से मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय मंत्र शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम करिए, उसके बाद मंत्र चैंटिंग के लिए बैठिए। जो शांति इस मंत्र से मिलेगी ना, वो टूल्स और टेक्निक से कभी नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि फिर वो कर्मा डिलीट कर, मंत्र से ज़्यादा अच्छा कर्मा कोई नहीं डिलीट कर सकता। भगवान जी जितने फास्ट आपका कर्मा डिलीट कर सकते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता। शास्त्र भरे पड़े हैं, भगवान छोटी छोटी बातों पे कर्मा डिलीट करते हैं। खाली गौ माता की सेवा करने से ही कितने कर्मा डिलीट होते हैं। भगवद गीता पढ़ने से, अगर आप एक बार भगवद गीता पढ़ते हो तो आपके 10 जन्म के कर्मा डिलीट होते हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पढ़ने से भी कर्मा डिलीट हो जाते हैं, खाली पाठ करना है। रामचरितमानस पढ़ने से भी कर्मा डिलीट होते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि वो टूल्स और टेक्निक, गारंटी क्या है कि उसमें कर्म सच में कर्मा डिलीट होते होंगे। थोड़ी सी एनर्जी शांत हो जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका कर्मा डिलीट हुआ है। कर्मा डिलीट होने के साइन बहुत अलग होती है, क्योंकि वो चीज़ें आपके जीवन में घटने लगती है। अगर प्रीवियस लाइफ में कोई किसी ने किसी के साथ आपने गलत किया है, उसका भुगतान इस लाइफ में कर ले, तो भगवान जितना अच्छा कर्मा डिलीट कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो ऋषि मुनि मंदिर में जंगलों में जाके तपस्या क्यों करते? इतने साधु संत हमारे वृंदावन में बैठे हैं, नाम जाप करो, नाम जाप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। वो क्यों नहीं कहते कि नहीं नहीं तुम ये टूल्स और टेक्निक करके बैठो? इतने लोगों ने भगवान का साक्षात्कार किया है, मंत्र जाप से ही किया है, नाम जाप से किया है, कोई प्राणायाम से नहीं किया है, कोई टूल और टेक्निक से नहीं किया है। तो आपका यूनियन भी भगवान ही करके देंगे। अगर आपके लिए वो सच्चा पर्सन है और अपने भगवान की शरण ली है और आपके अंदर उसके लिए ट्रू लव है और सामने वाला भी आपके लिए उतना एफर्ट ले रहा है, 100 नहीं 1000% आपका यूनियन भगवान करके देंगे। भगवान प्यार के अगेंस्ट नहीं है। हर किसी की अपनी संगिनी है। भगवान शिव जी की संगिनी पार्वती है, कृष्ण के साथ राधा रानी है, राम जी के साथ सीता मैया है। तो ये संगिनी है ना उनके पास, उनको भी तो पत्नी का महत्व पता है। प्यार सच्चा होना चाहिए। आप झाँको कि क्या उसका और मेरा प्यार सच्चा है? वो आपको छोड़ के चला गया है तो वापस आने वाला है क्या? क्योंकि अंदर पता चल जाता है कि अरे ये भयंकर वाला इसने ब्लॉक मारा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। वेट करके देखो, एक साल तक, 1.5 साल तक, उससे ज़्यादा, इससे 1-1.5 साल में बैलेंस हो जाओगे तो खुद ही समझ में आएगा। कोई आपको और आके कहेगा कि वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, ज़रूरत नहीं है। तुम खुद समझ जाओगे कि वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है कि नहीं। बस अपने ऊपर काम करना है। यही ये बड़े बड़े कोच कहते हैं। अपने मीठी मीठी बातें और घुमा घुमा के बातें करके आप लोगों को पल्लों में फंसा देंगे और बाद में तो कुछ हाथ में लगने वाला है। थोड़ी सी शांति मिलेगी, उस इतनी सी शांति के लिए वो तो मंदिर में मिलेगी। ज़रूरत नहीं है वो टूल्स और टेक्निक के पीछे भागने के। आप करो ये चीज़ें, टेलीपैथी करो। टेलीपैथी के लिए मेडिटेशन पावर बढ़ानी चाहिए, वो भी मेडिटेशन मंत्र के ऊपर। वो ऐसे आँख बंद करके खाली ध्यान में जाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा। वो एक दिन पक जाओगे और छोड़ दोगे सारा। मगर मंत्र आपको छोड़ने नहीं, मंत्र में एक आनंद आने लगता है। जो जिस जिस भगवान का मंत्र है उससे प्रेम होने लगता है, एक आनंद आने लगता है उसमें। एक मंत्र धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो मंत्र की शरण चली जाए, जिस भगवान की शरण में चलेगी वही आपका सारा बेड़ा पार करेंगे। वही आपके जीवन में अच्छा पार्टनर लाएंगे। वो वाला है जिसके लिए रो रहे हो, वो आपके लिए सही तो वो आएगा, वरना जो आपके लिए बनाया है भगवान जी ने वही आपके जीवन में आएगा। तो टेलीपैथी करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, करो। अपने आध्यात्मिक पावर बढ़ाओ। आपको अभी लेटेस्ट उसकी एनर्जी चेक करनी है तो करो टेलीपैथी। अपना कॉर्ड उसके थर्ड आई चक्र पे डाल दो और उसको एनर्जी भेजते रहो। फिर कुछ समय के बाद उसकी भी एनर्जी आपको मिलती रहेगी। मगर इसमें इतना आनंद नहीं है क्योंकि ये टेम्पररी है। आपको परमानेंट वो चीज़ चाहिए आपके जीवन में। टेम्पररी टेम्पररी आनंद के लिए इतना सारा ये करने की क्या ज़रूरत है, रायता फैलाने की क्या ज़रूरत है? जिसमें टेम्पररी, परमानेंट अगर वो चीज़ आपके साथ है तो ही तो आपकी खुशी है ना उसमें। टेम्पररी की खुशी नहीं होती, वो आती है 5 मिनट की खुशी और 5 महीने का दुख दे के जाता है, तो उसमें कोई आनंद नहीं दोस्तों। तो ट्विन फ्लेम के साथ टेलीपैथी करें तो आपकी आध्यात्मिक पावर बढ़ाइए। आपके थर्ड आई चक्र अगर वीक है तो उसका मेडिटेशन से उसकी ताकत बढ़ाइए, तो आप आराम से टेलीपैथी करोगे। मगर बाकी जो मैंने भी अभी बताया है उसके बाद भी उसके ऊपर भी गौर करिए और अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि आपके और आपके